बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको। ये वो वक्त है कि जब हम सब मिलकर बैठते हैं और अपने क्विज सेगमेंट का आगाज करते हैं कि जिसका नाम है WB बाय हिमानी शान इल्म, यानी कि हमारा आज का क्विज का मुकाबला जिसके तीनों कंटेस्टेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। कंटेस्टेंट ए का नाम है मलाइका आरिफ। मलाइका आरिफ साहिबा, क्या करती हैं आप? आई एम स्टूडेंट BS मास कम्युनिकेशन। BS मास कम्युनिकेशन, क्या बात है, वेलकम टू द शो। सर क्या नाम है? मोहम्मद दानियाल साजिद। क्या करते हैं दानियाल भाई? पढ़ाता हूँ मैं। क्या पढ़ाते हैं? मैं माशरतुल उलूम पढ़ाता हूँ। जबरदस्त, वेलकम सर। जनाब? शाइस्ता आमिर। शाइस्ता साहिबा, और क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। रूल्स एंड रेगुलेशंस आप सब लोगों के इल्म में है। सही जवाब पे +10 है, गलत जवाब पे -10 है, सही जवाब पे तालियां हैं, गलत जवाब पे ताजिए थे। जरा बजर बजा के तसल्ली कर लेंगे तीनों के बजर बिल्कुल सही चले। डॉक्टर साहब भाई क्या है, अब तक मुकाबला 2-2 से बराबर था ना? ऐसे ही है ना? ऐसा ही है। 2 और 2 से मुकाबला बराबर है। 2 पॉइंट्स हैं इस टीम के, 2 पॉइंट्स हैं इस टीम के। अब आज जो जीतेगा ना वो आगे चला जाएगा। अब देखते हैं आज कौन आगे जाता है। टीम कौन सी है डॉक्टर साहब, क्या सीन है? वसीम भाई ए टीम ले लिया। हाँ जी जनाब, कौन सी टीम है बड़ों की, बताएं भाई? बी टीम ले ली है। चलें जी, ए टीम है बच्चों की और बी टीम है बड़ों की। सही है, देख लेते हैं। WB बाय हिमानी एक वाइड रेंज है हर्बल नेचुरल वेलनेस प्रोडक्ट्स की। पाकिस्तान भर में 50 के करीब आउटलेट्स हैं जो 100% नेचुरल हर्बल और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। WB बाय हिमानी, हर जर्रे में अपनाइयत, हर बूंद में भरोसा। माशाल्लाह कितनी आउटलेट्स? 50 के करीब आउटलेट्स है पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला हलाल रिज़्क़ में बरकत इलाही आमीन इंशाअल्लाह, इलाही आमीन। जनाब, और आज का जो विनर है उनके लिए तिफल बेबी डायपर्स की जानिब से बाइक का तोहफा है। तिफल डायपर्स, भरोसा ऐसा, ममता के प्यार जैसा, और गिफ्ट हैम्पर्स हैं सबके लिए WB बाय हिमानी की जानिब से। तालियां बजा दें ताकि मुकाबले का बाकायदा आगाज। शेर सुने। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। वो जिन दरख्तों की छांव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम जो फल ना उतरे तो लोग समझे। वो गांव का एक ज़ईफ दहकान सड़क के बनने पे क्यों खफा था, जब उनके बच्चे जो शहर जाके कभी ना लौटे तो लोग समझे। जॉन एलिया या अहमद सलमान? जनाब बी ना जी, अहमद सलमान। अहमद सलमान सही आपको। माइक जरा करीब करके बोलिएगा। एक लफ्ज आया ज़ईफ, ज़ोफ, सी जी बुढ़ापा। बुढ़ापा, कमजोरी मान लेते हैं। ठीक है जवाब सही हो गया। और एक लफ्ज है कवि जी, ताकतवर। कुव्वत, ताकत, सही है जवाब। ऑलराइट, सही है। इकरार भाई शेर सुनाएंगे? मैं बिल्कुल सुना देता हूँ। ये जो नंग थे, हाँ, ये जो नाम थे, मुझे खा गए। ये ख्याले पुख्ता जो खाम थे, मुझे खा गए। कभी अपनी आंख से जिंदगी पे नजर न की, वही जाविये के जो आम थे बाबा मुझे खा गए। जो खुली खुली थी अदावतें मुझे रास थी, हाँ। ये जो जहर खंद सलाम थे मुझे खा गए। ये को जानता है किसके अशार है जनाब? अच्छा, फराज। ऑप्शंस का वेट कर लेते हैं आप। जवाब गलत है। चलें अब मैं ऑप्शंस देता हूं। जवाब गलत है, -10 हो गया। अब ये नया सवाल है जो कि तीनों के लिए जी, यानी ऑप्शंस दे रहा हूं जी। ऑप्शन है खुर्शीद रिजवी के ये अशार है, या अख्तर शुमार के। जनाब जी, अख्तर शुमार के। एक और -10 कीजिए। वाह वाह। यानी एक सवाल से दो इतनी शिकन। तबाही नहीं फैला, इससे ज्यादा तबाही फैलाना मुमकिन नहीं था ऐसा, है ना? ये खुर्शीद रिजवी है। 0, 0 और 10। एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ शेर में, अदावतें। जनाब दुश्मनी। दुश्मनी, सही है जवाब। ऑलराइट, ठीक है। अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी। तगाफुल यानी जी भूलना, गफलत। ठीक है, सही है जवाब। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा जनाब, ये तो जरा मुझे बताइए, थोड़ा सा माहौल बदलते हैं। आपने दुनिया के
सबसे बुलंद तरीन पहाड़ का नाम तो बता दें, Mount बहुत Everest। आसान है। किसने बजाया भाई? सी ने बजाया। जी जी मैडम। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़, सही आपको याद। तकरीबन 5000 मीटर, तकरीबन 9000 मीटर। सी सी जी, तकरीबन 9000 मीटर। 9000 मीटर सही है जवाब। ऑलराइट, सही है। क्या बात है। 9000 मीटर, ओके। आप जानते हैं दुनिया की बुलंद तरीन इंसानी बस्ती किस मुल्क में है? वो मुल्क नेपाल है या वो मुल्क बोलिविया है? ए कोलंबिया। कोलंबिया। कोलंबिया तो मैंने बोला ही नहीं। नेपाल है। अब क्या करूं भाई? बोलिविया। सेकंड ऑप्शन जो आपने बोला था। है सेकंड अरे ऑप्शन। अच्छा, एक सेकंड बात तो करना जी। सेकंड ऑप्शन जो आपने बोला। अब क्या करें भाई? मेरा ख्याल है हाँ जी, मैंने कहा नेपाल या बोलिविया, उन्होंने कहा कोलंबिया। बोलिविया को कोलंबिया तो उन्होंने नेपाल तो नहीं कहा ना। नेपाल नहीं कहा। इस बुनियाद पे चाहे तो सही भी किया जाता है, गलत भी किया जाता है, तो कर लेते हैं सही। ठीक है जाओ। और चलो, -60 या -20 माउंट एवरेस्ट का दर्जा हरारत कभी कभार कितना कम हो सकता है? -20 या -60 तक भी चला जाता है। किसने बजाया? सी जी, -60। -60 तक भी चला जाता है। बिल्कुल सही है आपका जवाब। ये हो गया जमीन का सबसे ऊंचा मकाम। अब आते हैं जमीन का सबसे गहरा मकाम या गहरा समंदर। उसको क्या कहते हैं? एक लफ्ज है, बहुत ही गहरा है। वो इतना गहरा है कि पूरा माउंट एवरेस्ट अगर आप मिसाल को उसके अंदर डाल दें तो वो और उससे भी ज्यादा गहरा है वो मकाम। यानी जमीन अंदर से इतनी ज्यादा गहरी है, जितनी ऊपर से ऊंची नहीं है उससे ज्यादा अंदर से गहरी है। हाँ, आसान कर देता हूं, 2 ऑप्शन दे देता हूं। इस मकाम को कहते हैं पैसिफिक ओशन या इस मकाम को कहते हैं मारियाना ट्रेंच। जी, मारियाना ट्रेंच। ऑफ कोर्स पैसिफिक ओशन तो नहीं कहते, तो मारियाना ट्रेंच ये सही है आपका जवाब। चीन के बहरुल काहिल में वाक़ है। तकरीबन 20,000 फीट गहरा है या 36,000 फीट गहरा है? जी, 36,000 फीट। 36,000 फीट गहरा है, सही आपका जवाब। 36,000 यानी तकरीबन 11,000 मीटर। तो तकरीबन मेरा, हाँ, 10,900, बिल्कुल 11 मीटर। लेकिन कमाल की बात ये थी, वो जो आज सेगमेंट का आप पूछ रहे थे ना, कुरान साइंस वाले, उसमें हमने बताया निज़ाम शमसी का एक सैयारा है जुपिटर, उसका एक चांद है जिसका जो एक समंदर है वो 1.5 लाख किलोमीटर गहरा है। ये 36,000 किलोमीटर, अल्लाह, 1.5 लाख फीट। ये 36,000 फीट है, वो 1.5 लाख फीट है। अल्लाह, तो मतलब और उस एक निज़ाम शमसी के एक चांद के एक बर्फ के नीचे जो समंदर है वो पूरी जमीन के तमाम दरियाओं का पानी मिलाकर मल्टीप्लाई बाय 8 है। क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। ये है भाई अजीब गरीब। वाह, वाह, तो अब समझ में आता है जब रब्बुल आलमीन जो कहते हैं, आलमीन का रब। अच्छा जी, तो ये बताइए कि मारियाना ट्रेंच आपने बता दिया कि इससे क्या है। अच्छा, और एक वैसे सवाल है, इंसान बड़ी तहकीक हुई है मारियाना ट्रेंच पे, कभी ये करते हैं वो करते हैं, उस सब के बावजूद वो ये कहते हैं कि अब तक हम मारियाना ट्रेंच का जो है ना 50% हिस्सा ही दरियाफ्त कर पाए हैं या 5% हिस्सा दरियाफ्त कर पाए हैं? जी, 5%। 5% दरियाफ्त कर पाए। 95% का पता ही नहीं है अभी तक कि क्या है वहां पे। सही है आपका जवाब, बिल्कुल। तो भाई ये है सारी की। और अजीब वो ऐसी मखलूक है वहां पे कि वो मतलब वो साइंसदान कहते हैं हमने इसके अलावा नहीं देखी ऐसी मखलूक जो मारियाना इतनी अतः गहराइयों में कुछ ऐसी वो है मखलूक के वो कहते हैं 11 किलोमीटर बनते हैं नीचे की जाने। सोचे तो सही। सोच के इंसान जो है वो हैरान हो जाए। अच्छा जनाब अली, वसीम भाई सवाल करें, बिस्मिल्लाह करें। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, सुभान अल्लाह, जब वक्त नज़ा क्या कहने। हाँ, दीदार अता करना। हाँ, इस कलाम के शायर का नाम अगर ऑप्शंस दीजिएगा। मुजफ्फर वारसी साहब या मोहम्मद साबिर। किसने? सी ने मेरा ख्याल है। हाँ, इकरार जी भाई, जी 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 मैडम। मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर। जवाब दुरुस्त। ठीक हो गया। ऑलराइट, ठीक है। वक्ते नज़ा यानी जी मौत का वक्त। मौत का वक्त, सही है। ऑलराइट, ठीक है जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सुभान अल्लाह। कौन सा पारा है? कौन सा? ऑप्शंस के बगैर अम्मा पारा, बताएंगे। अम्मा पारा 30वां। जवाब दुरुस्त है। हो गया, सही है। कौन सी सूरत है? सूरतुल फजर। ये भी जवाब क्या दुरुस्त बात है। इस आयत में जो अभी तिलावत की गई, जहन्नम का या फिर दोज़ख जन्नत का जिक्र आया है? जन्नत का। जवाब दुरुस्त है। खुलू फिल जन्ना। वाह वाह, जबरदस्त। क्या कोई इन आयात का एग्जैक्ट नहीं लेकिन मफहूम जी? या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्नतु इरजिई इला रब्बिक वाले पलटा, रब तेरा तुझसे राजी हुआ। ए इत्मीनान वाले नफ्स, अपने रब की तरफ पलटा इस आलम में के तेरा रब तुझसे राजी, तू अपने रब से राजी। ठीक है, ठीक है, जवाब सही है, सही है। क्या बात है जनाब कारी मोहसिन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। सूरत का नाम सूरह फील। ए नहीं बजाया मैंने? ए जी जी, सूरह फील। जवाब दुरुस्त है। ठीक, ऑलराइट। सूरह फील जी। फील का मतलब जी बताइए। हाथी। जी सही है जवाब, ठीक है, ओके। एक बादशाह आया था काबे को ढाने, नाम क्या था? बी। अब्राहा। अब्राहा, सही है जवाब, ऑलराइट। जनाब ज़ुहैब भाई। कोई तो है जो सुभान अल्लाह। निज़ाम में हस्ती हाय हाय, सुभान अल्लाह। चला रहा है वो ही खुदा। हाय हाय। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस कलाम के शायर का नाम? अच्छा जी, मुजफ्फर वारसी। भाई वाह वाह। क्या बात है, जबरदस्त। ओके, मुजफ्फर वारसी। किसी भी कलाम के का जो आखिरी शेर होता है जिसमें शायर का नाम होता है, सी, उसे सी टीम बताती है जी। मक्ता कहते हैं। मक्ता कहते हैं उसे। सही है, सेंचुरी हो गई है जी। और पहले शेर को क्या कहते हैं? बी। मतला। मतला, तुलू, मक्ता, कता। सही है, ऑलराइट। सो पहला, अभी हम जब ब्रेक पे जा रहे हैं तो सूरत हाल बहुत दिलचस्प है, चूंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, दो तीन सवालात का ही फर्क है सबका एक दूसरे से, जो कि एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन में सारे का सारा कवर हो सकता है। तो अभी मुकाबला तीनों के हाथ में है। ए के नंबर है 70, बी के नंबर है 50, सी के नंबर है 100। देखते हैं मुकाबला कहाँ जाता है। दिलचस्प मुकाबला जारी है, बहुत सारे दिलचस्प सवालात अभी आने लगे। आप देख रहे हैं शान रमजान 2025 में WB बाय हिमानी शान इल्म। छोटे ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। क्या कहने जनाब, ये है WB बेहमानी शान इल्म। आप देख रहे हैं शान रमजान 2025। हमारी तीनों टीम्स ABC हमारे साथ हैं। ए के हैं 70 नंबर, बी के 50, सी के 100। यानी कि मुकाबला कहीं भी जा सकता है, कोई भी जीत सकता है। ए टीम इंतखाब है बच्चों का, बी टीम इंतखाब है बड़ों का। अब देखते हैं कि नतीजा क्या निकलता है। जरा एक तिलावत कलाम पाक का एक हिस्सा तो जरा देखिए, फिर मैं सवाल करता हूँ। दिखाइएगा जनाब। कहना है जबरदस्त। अच्छा जी, ये सूर्य का नाम? सूरह जुमा। सूरह जुमा है, सही है जवाब, ऑलराइट, ठीक है। 30वें पारे में है या 28वें में है सूरह जुमा? किसने बजाया? जी सी। 28वें पारे। 28वें में, सही है जवाब, ऑलराइट। और 28वें पारे का नाम क्या है? जी क़द समी अल्लाह। बिल्कुल ठीक है, क़द समी अल्लाह, सही है, ऑलराइट।
इस आयत का कोई अगेन मफहूम बता सकता है? बेशक तर्जुमा ना हो, मफहूम भी हो तो चलेगा। ए वो लोग जो ईमान लाए जुम्मे के दिन इबादत करें, नमाजें पढ़ें और जिक्र करें अल्लाह ताला का कसरत से। मफहूमन हाँ, मफहूम है ये। ठीक है, सही है, ओके, यानी कह सकते हैं, ठीक। ये अगेन वजाहत है कि जब हम ये पूछते तो हम ये नहीं कह रहे थे हर बहरफ, मतलब उसका एक आइडिया भी थोड़ा सा, या आइडिया का कुछ हिस्सा कम्युनिकेट हो जाए तो बस ठीक है। इसका मतलब है कि सेंस तो है उस आयत का, जब जुम्मे के रोज़ नमाज के लिए पुकारा जाए अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, खरीदो फरोख्त छोड़ दो। बिल्कुल सही है आपका जवाब, जिसने मज़ीद इंटरेस्टिंग भी बना दिया है इस मुकाबले को। अब देखते हैं कि मुहावरे सबके सुने हुए, मुहावरे देखें, बजर बजाएं और बताएं कि ये कौन सा मुहावरा है। बजर बजाने के 3 सेकंड के अंदर मुहावरा बताना होगा। दिखाएं भाई पहला मुहावरा। हाँ जी, अरे देखें, गौर से देखें, किसने बजाया जी? आंखों का तारा होना। आंख का तारा होना, सही है जवाब। ऑलराइट, ठीक है, आंख का तारा होना यानी जी बहुत प्यारा, बहुत अजीज होना। जैसे अहमद शाह और अबू बकर हमारी आंख के तारे हैं, सही है जवाब, ठीक है। ऑलराइट, एक मुहावरा और देख लें भाई, ये क्या है? हाँ जी, आटे में नमक मिलाना। आटे में नमक के बराबर, सही है जवाब। ऑलराइट, ठीक है। इसका मतलब नहीं, अरे यार क्या मैंने कहा इसका मतलब नहीं बताना, और बजर बजा दिया भाई ने। अब आप ऐसे दोराहे पर आ गए, मेरा ख्याल है, जहाँ आगे कुआं है और पीछे खाई है। मेरा ख्याल -10 ही है। अब मेरा ख्याल है, हाँ, मैं पूछूं या जहमत करूं? आपने कुछ वैसे क्या हो सकता है? मैंने कहा मतलब नहीं पूछ रहा मैं, तो और क्या हो सकता है? वो जो भी, हाँ, जवाब क्या कहते? हाँ जी, 5 4, कुछ तुक्का मारना है तो मारते, वरना वैसे ही माइनस में जाएंगे। 4 3 2 1 -10 होंगे। ताज़ियत कीजिए। सवाल जारी है, मतलब नहीं पूछ रहा, इसको जुमले में इस्तेमाल कर दें, आटे में नमक के बराबर। जी, हमारी हुकूमत तालीम पे आटे में नमक के बराबर बजट लगाती है। ठीक है, सही है, और क्या बात है भाई, ओके। मैंने कहा था कि आटे में नमक के बराबर, इसका मतलब नहीं पूछ रहा, अब पूछ रहा हूं, बताएं जी। बहुत ज्यादा में बहुत कलील मिकदार होना। क्या बात, सही है, सही है, जबरदस्त, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं भाई। जरा कुछ अल्फाज आएंगे खलत मलत हुए हुए, जरा देखें क्या जुमला बन रहा है। कि मुल्क, शहर, दारुल खिलाफा कुछ भी हो सकता है। दिखाएं भाई, ये क्या है? वब वब पता नहीं क्या। हाँ जी, अबू धाबी। अबू धाबी, सही है जवाब। ऑलराइट भाई, दुनिया की सबसे तेज तरीन रोलर कोस्टर गाइड जो है ना, वो अबू धाबी में। आप कब गए लास्ट अबू धाबी? देखा? हाँ, नहीं, मैं जाता रहा हूँ। अच्छा, आप आपके साथ ही जाते थे। अरे हाँ, अबू धाबी यार, हम उसके बाद नहीं जाना हुआ। नहीं, वैसे मैं अमेरिका, कनाडा ये ज्यादा मुझे पसंद नहीं है असल में। अच्छा, नहीं आपको? अच्छा, उनको भी मैं पसंद नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है। अगला दिखाएं भाई, ये कौन सा मुल्क या शहर है, क्या है? हाँ जी सर, ए ने बजाया, बी ने बजाया ना? बी। जी, एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम, सही है जवाब। ऑलराइट, बात है। एम्स्टरडैम अजीब है, यहाँ की आबादी तकरीबन 9 लाख है, यहाँ बाइसाइकिल्स की तादाद 12 लाख है। बाइसाइकिल है। अब तो बाकायदा सिर्फ बाइसाइकिल्स के लिए अंडरपासेस और ब्रिजेस और वो भी बन गए। हाँ, कमाल। तो चलो, मैं कुछ कहने लगा था लेकिन अच्छा, आखिरी दिखाए तस्वीर। हाँ जी, यानी ये क्या है जी? जी जी, ए ने बजाया मेरा ख्याल है। ए जी 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 मैडम, 5 4 बजाकर मुसीबत में आ गई है। 3 2 1, ये है अनकरा। नहीं, इनकी -10 होंगे, बेफिक्र है, -10 करेंगे भाई। अनकरा 1923 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इसे तुर्की का दारुल हुकूमत बनाया था। इतना पुराना है कि कम से कम 2000 कबल मसीह से मौजूद है अनकरा। एक तस्वीर आएगी बहुत ब्लर फॉर्म में, बताएं कौन है वो? हाँ भाई, बहुत ही ब्लर है वैसे, अल्लाह मालिक। बताएं। जून एलिया जी, जून एलिया। जॉन एलिया लगे हैं आपको? ये कुछ भी नहीं लग सकते, बड़ा मुश्किल है। हालांकि मैं, हाँ, मतलब ज्यादा मैं कोई हिंट देता, लेकिन जरा दिखाएं कि जिनको जॉन एलिया कहा है वो कौन है? ये तो बाबा कौम, कायद आज़म। ये इनकी वो तस्वीर है जो लाहौर के फ्लैटीज होटल के कायद आज़म स्वीट में लगी हुई है। ओके ओके और ओके, गालिबन उसी स्वीट में ली गई तस्वीर। क्या और इसका नाम अभी भी कायद स्वीट्स कायद आज़म स्वीट ही है के नाम से। ओके, 19 साल की उम्र में लॉ का इम्तिहान पास किया और कम उम्र तरीन बैरिस्टर बन गए थे ब्रिटिश इंडिया के, ये जॉन एलिया ने। अगली तस्वीर दिखाएं।
हाँ जी, बी और सी ने 7 बजा दिया मेरा ख्याल है, क्या करें? मैं देख नहीं पाया। तकरीबन 7 बजा दिया सबने, तो इसलिए ऐसा करते हैं कि दोनों के -10, मतलब नहीं, यानी दोनों क्या कुछ नहीं करते। कौन है वैसे ही बता दें, मार्क्स नहीं मिल रहे। राना लियाकत अली खान। लियाकत अली खान साहब है, सही है। आखिरी दिखाएं भाई। हाँ, ये बी ने बजाया मेरा ख्याल है जी। जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, सही है जवाब। ऑलराइट, बिल्कुल ऑल राइट। तो अब मसला ये है कि भाई 70 टाइम है हमारे पास, ये हम अगले राउंड की तरफ बढ़ना होगा। मैं 70 और 170 है नंबर। फर्क थोड़ा सा बढ़ गया है, फर्क जरा 10 नंबर्स का हो गया है, 10 सवालात का हो गया है। लेकिन देखते हैं, तस्वीर दिखाते हैं पहले 3 आपको, ताकि पता लग जाए कि फर्क कितना है। सी को दिखाएं पहली 3 तस्वीर जनाब। ये ओहो, ये जो पत्थर है ये इसका बताना है। हजरे अस्वद, जाहिर है, बिल्कुल सही जवाब। ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ काबा पे प्लेस्ड है पत्थर, हजरे अस्वद। अगली तस्वीर दिखाइएगा। हाँ भाई, अच्छा क्रिकेट का कोई ताल्लुक, तो फिर आप बच गई। इसमें थोड़ा सा गेम लक का भी होता है। मसलन आज अगर 10 सवाल क्रिकेट के आते हैं तो बाजी का गेम ओवर था, आज नहीं जीत पाती शान, लेकिन आज नहीं आया। तो इसमें इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये किसी की जहानत का इम्तिहान नहीं है। कोई बंदा किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है, कोई नहीं होता, तो ज़ाहिर है। अच्छा भाई, तो ये है, आपने जिस तरह बिल्कुल ही मना कर दिया, तो मैं हिंट भी ना दूं मेरा ख्याल है। हथियार फेंक दिए ना। हाँ, केन विलियमसन है ये, और न्यूजीलैंड के हैं, अब कराची किंग्स में भी आ गए बाय द वे। अच्छा जी, आखिरी तस्वीर दिखाइएगा। सियासतदान मरहूम, इनके बेटे हैं अफनानुल्लाह खान। ये हैं 5 4 3 2 1। ये है मुशाहिदुल्लाह खान, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक। क्या वक्त था ऐसे, मुशाहिदुल्लाह खान साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब। हाँ, सही बात, ठीक बात। अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए इंशाल्लाह। नईमुल हक साहब है ना, बहुत सारे लोग ऐसे जो हमारे सामने के और सियासत के मैदान के। जनाब बी को दिखाते हैं 3 तस्वीर। ये आपने सिर्फ जो परनाला है, इस परनाले को कहते हैं मेहराब रहमत, मिज़ाब रहमत कहते हैं। मान लें अशरफी साहब, मान लेते हैं, ठीक, मिज़ाब रहमत है, सही जवाब। अगली तस्वीर दिखाइएगा। हाँ जी, क्रिकेट इंडिया ऑफ कोर्स जर्सी पे लिखा हुआ है। अरे वर्ल्ड नंबर 1 हो गए ओडीआई रैंकिंग में, बहुत जबरदस्त। जाने ना जाने, गिल ही ना जाने, शुभनम गिल जी, शुभमन गिल है, सही मान लेते हैं, ठीक है ना। अगर शुभनम गिल तो नहीं है ना, शबनम गिल भी नहीं है, शुभमन गिल ही है। आखिरी तस्वीर दिखाइएगा। हाँ जी, ये कौन है? हुर्रियत लीडर सैयद अली गिलानी जी, सही है जवाब। ऑलराइट, ठीक है, ओके। सो अब ये हुआ कि आपका और आपका जो फर्क 10 सवालात का था वो गिरकर 8 सवालात का हो गया, थोड़ा सा फर्क कम हुआ है। एक को दिखाते हैं, 3 तस्वीर दिखाइएगा। पहली तस्वीर, कौन सा मकाम है ये ईरान का कोई मकाम है। ईरान का कोई मकाम है, क्या कर दिया, ताज़ियत कीजिए। आधा तो बता दिया था। ये मकाम इब्राहिम है। हाँ, हाँ, अच्छा जी, ओहो ये गलत हो गया भाई। अच्छा, अगली तस्वीर दिखाएं। अच्छा जी, पाकिस्तान की टीम के व्हाइट बॉल के वाइस कप्तान बन गए अब आगा साहब। आगा आता है, इनका नाम क्या? सलमान अली आगा। सलमान अली आगा, सही है जवाब। ऑलराइट, ठीक है, T20 के कप्तान। आखिरी तस्वीर दिखाइएगा। ये पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम रहे, जमाली आता है नाम के आखिर में। 5 4 क्या आता है आखिर में जी? क्या आता है आखिर जमाली, जमाली। हाँ, मीर, चलो आधा ना, एक और बता दिया, मीर जमाली, बीच में कहें तो वही बता दें। 5 4 3 2। मीर जफरुल्लाह खान जमाली, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम। सो अब यह है कि आखिरी राउंड शुरू करता हूं। बज़ाहिर लीड अच्छी है सी को, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। जिस तरह सी ने बी दूसरा राउंड अच्छा नहीं खेला उन्होंने, तो अगर तीसरा भी अच्छा नहीं खेला तो गेम बन भी सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। आपसे ही स्टार्ट करते हैं, आपकी इजाज़त से। अब हम फिर भी स्टार्ट करेंगे। अब बताएं क्या? नहीं, वो जरा इसलिए ताकि थोड़ा पता लगे ना कि क्या है, वरना वन साइडेड ना हो जाए ना। तो सी के मैंने कहा आपकी इजाज़त से, उन्होंने कहा नहीं नहीं, नहीं। अच्छा जी, तो आपके 60 सेकंड्स का वक्त। पार्टिसिपेंट सी शुरू होता है मैडम। अब माउंट एवरेस्ट कितना बुलंद? 30,000 फीट या 2,000? 2000। गलत। पाकिस्तान की पहली खातून पायलट आलिया नाज या शुक्रिया खानम? शुक्रिया खानम। ठीक। वुलर झील पाकिस्तान में कहां है? कराची, वादी कश्मीर? वादी कश्मीर। ठीक। तोशा खाना पाकिस्तान में कायम हुआ 1974 1994? 94।
गलत। तुर्की का दारुल खिलाफा अनकरा है या दोहा? अनकरा। ठीक। कायदे आजम की वफात पर कौमी परचम सरनगू रहा 3 दिन 40 दिन? 3 दिन। गलत। क्रिकेटर आजम खान किस खिलाड़ी के बेटे हैं, मुइन खान या शोएब मोहम्मद? मुइन खान। ठीक। वर्ल्ड कप 92 मुइन खान टीम का हिस्सा थे, हाँ या नहीं? जी थे। ठीक। दिल दिल पाकिस्तान रिलीज हुआ 1987 या 1999? 87। ठीक। बिल्ली के कान में कितने मसल्स? 32 132? 32। ठीक। पिंक लेक हिलियर किस मुल्क में? ऑस्ट्रेलिया, दुबई? ऑस्ट्रेलिया। ठीक। किस मुल्क की 12 सरकारी जबान है? मिस्र, जनूबी अफ्रीका? जनूबी अफ्रीका। ठीक। फायर टेंपल किसकी इबादत का है, पारसी या बुद्ध मत? पारसी। ठीक है जवाब। ओके, अच्छा तो खेला है, लेकिन जितना अच्छा पहला राउंड खेला उतना अच्छा नहीं खेला, लेकिन थोड़ी जान मारनी पड़ेगी। पहले आपसे पूछते हैं, ए से पूछते हैं 60 सेकंड, बजर का काम नहीं है, बजर पे हाथ रख लिया आपके 60 सेकंड के वक्त शुरू होता है मैडम। अब जीटी रोड शेरशाह सूरी या अकबर? क्या वापस पूछे? जीटी रोड शेरशाह सूरी या अकबर? जीटी शेरशाह। जी शुक्रिया, ठीक है। हज का रुकन आजम किसे कहते हैं, वकूफ अरफा या तवाफ? तवाफ। गलत। मोटर कार किस मुल्क की इजाद है, चीन या जर्मनी? चीन। गलत। डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज दिया गया 1979 1999? 79। ठीक। सबसे ज्यादा मैचेस इनमें से किस मुल्क ने खेले क्रिकेट के, श्रीलंका के इंडिया? इंडिया। ठीक। अमरीकी तारीख में मुंतखब करदा सबसे तवील उम्र सदर, जो बाइडेन या ओबामा? जो बाइडेन। ठीक। अमरीकी सदर मुंतखब होते वक्त जो बाइडेन कितने साल के, 78 48? 78। ठीक। किस मुल्क में तकरीबन 76 दिन सूरज गुरूब नहीं होता, ईरान, नॉर्वे? नॉर्वे। ठीक। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक कितने दिन एक साल में, 354 365? 354। ठीक। केटू पहाड़ की लंबाई 8500 मीटर या 2000 मीटर? 8500 ठीक। मीटर। दुनिया की मशहूर कंपनी एप्पल के बानी मार्क जकरबर्ग या स्टीव जॉब्स? स्टीव जॉब्स। ठीक। अमेज़न के बानी जेफ बेजोस या एलोन मस्क? जे बेजोस। जे बेजोस फर्स्ट वाला। ठीक है जवाब आपका। आखिरी राउंड में अच्छा खेला है, लेकिन वो फर्क जरा है। आपने अगर आपने अच्छा खेल लिया बहुत तो कोई गेम बन सकती है। कितने सवाल के आपने सही जवाब देने अंदाजन? काफी। काफी, ये अच्छा जवाब है। काफी, ये बात ठीक है। आपके 60 सेकंड्स का वक्त सर शुरू होता है अब। ओलंपिक खेलों का आगाज चीन या यूनान? यूनान। ठीक। किस मुल्क के लोगों को पॉलिश कहा जाता है, हंगरी, पोलैंड? पोलैंड। ठीक। सबसे गर्म सैयारा वीनस, जमीन? वीनस। ठीक। पाकिस्तान का नाम तजवीज किया, लियाकत अली खान, चौधरी रहमत अली? चौधरी रहमत अली। ठीक। काले हिरन के हवाले से सहराए थर या चोलिस्तान? चोलिस्तान। ठीक। लाहौर के शाही किले की बुनियाद अकबर आजम या शाहजहां? शाहजहां। गलत। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज, निशान हैदर, निशान पाकिस्तान? निशान पाकिस्तान। ठीक। कायदे आजम कितने साल गवर्नर जनरल, 1 3? 1। ठीक। कौन सा शहर 2 बर्रे आजमों के बीच, ढाका, इस्तांबुल? इस्तांबुल। ठीक। दुनिया में कितने फीसद जंगलात, 31% 71%? 31%। ठीक। सबसे पहले सूरज निकलता है अफगानिस्तान, जापान? जापान। ठीक। दुनिया में सबसे पहला ऊंटों का अस्पताल, श्रीलंका, दुबई? दुबई। ठीक। स्पेन का मशहूर कौमी खेल, फुटबॉल, बैडमिंटन? फुटबॉल। ठीक। बारिश के पानी में कौन सा विटामिन, B12 या D? B12। ठीक। मोहतरमा फातिमा जिन्ना पैदा हुई 1893 या 1993? 1893। सही है आपका जवाब। बहुत अच्छा खेला आपने आखिरी राउंड, बहुत अच्छा खेला आखिरी राउंड। अच्छा खेला। एक ही जवाब गलत हुआ। एक ही मेरा जवाब गलत है, लेकिन आपको हमारे तासुरात से अंदाजा हो गया कि आपके नंबर है 180। आखिर जो इतना बड़ा गैप था, जो एक वक्त में 10 सवालात का था, दूसरे राउंड में आपने उसको कवर किया, 8 सवालात का ले आए। आखिर में आपको कवर करके 4 सवालात तक ले आए, लेकिन 4 सवालात का फर्क है। लेकिन तीनों ने बहुत अच्छा खेला, तीनों के लिए तालियां हो जाए भाई। ना मैं जीता है ना वो जीते। अरे वाह 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 वाह, आज दूसरा दिन है कि जब, यानी इसका मतलब है कि अब 6 दिन हो गए रमजान के, 2 पॉइंट इनके, 2 पॉइंट इनके और 2 पॉइंट इनके, जो कोई सेलेक्ट नहीं कर रहा वो भी इक्वली जीत रहे हैं। तो 2 दिन वो टीम जीती है जिनको इन्होंने सेलेक्ट किया। ये भी इंटरेस्टिंग है, ये भी कमाल है। हाँ। तो ये ऑडियंस के साथ भी हमारा मुकाबला चल रहा है इसका मतलब। और 2 दिन वो टीम जीती है जिनको इन्होंने सेलेक्ट किया है, और 2 दिन वो टीम जीती है जिसको किसी ने सेलेक्ट किया। जिस दिन कोई जो टीम सेलेक्ट नहीं हो रही वो ऑडियंस की टीम, वो ऑडियंस के खाते में है फिर, ठीक है ना। अब ये मुकाबला है ऑडियंस इनके दरमियान और इनके दरमियान। अब देखते हैं, जरा दिलचस्प होगा। कल से ऑडियंस का भी एक खाका बना, हमने खुद ही ऑडियंस के मत्थे मार दिया कि ये आपकी टीम है, ये ले भाई आप रखें। तिफल बेबी डायपर्स की बाइक है, तिफल बेबी डायपर्स, भरोसा ऐसा ममता के प्यार जैसा। और WP मेहमानी के गिफ्ट हैम्पर्स हैं तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए। और ये बाइक जाएगी हमारी आज की सी कंटेस्टेंट यानी कि शाइस्ता मीर के लिए। बहुत सारी तालियां तीनों के लिए, बहुत सारी तालियां, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद बच्चों के सेगमेंट के साथ आते हैं। बनके रहमत ये फिर छा गया,
कैसे तुझसे करूं सामना।